और 100 खबरों की बात सबसे पहले खबर कानपुर से, क्योंकि एक दिन में 15 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। जल संस्थान के इंजीनियर की मौत के बाद उनकी बेटी और परिजनों ने जमकर बवाल किया। डीएम को मौके पर आना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि बिना सिफारिश के यहां इलाज मिलना नामुमकिन है। डीएम के पैर पड़ती कानपुर की एक बेटी। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। व्यवस्था की पोल खोलता भाई। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। कोरोना से जंग में कानपुर पस्त। एक दिन में 15 मरीजों की मौत। अपने इंजीनियर पिता की मौत पर बदहवास ये बेटी कानपुर के डीएम ब्रह्मदत्त तिवारी के पैर पड़ रही है। बेटी का आरोप है कि उनके पिता के इलाज में घोर लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और फिर वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। रिकॉर्डिंग है। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ? आप जैसे डीएम को आप पता करिए, मसूरी में मैं ट्रेनिंग। इनके पिता राजीव दुबे जल संस्थान में इंजीनियर थे। पहले उनके जीएम को कोरोना हुआ, फिर उनसे कई कर्मचारियों को, उन्हीं में से एक उनके पिता थे। लेकिन बेटी का आरोप है कि जीएम साहब को इलाज की बढ़िया सुविधा मिली, लेकिन उनके पिता के इलाज में व्यवस्था आड़े आ गई। जीएम साहब जो थे वो कोरोना अपना सर्कुलेट कर गए 150 लोगों में। आप पानी के इनके सर्वोदय नगर देख के आइए, वहाँ पूरा कोरोना पेशेंट है। वहीं मेरे पापा रहते थे, वो भी कोरोना हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। ठीक है, जीएम साहब तो कोरोना पेशेंट थे, जीएम थे, इसलिए उनका इलाज अच्छा हो गया। लेकिन जो जीएम साहब थे, सुनो, जो जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे, वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए, उसी मेरे पापा आ गए। अब मेरे पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, भाइयों को भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज है, मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों करोड़ों की जिम्मेदारी है। हालांकि डीएम साहब का दावा है कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। नहीं, देखिए, डॉक्टर अगर उनको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और यथासंभव उन्होंने पूरी दवा दी है, डॉक्टर से भी यहाँ बात की गई है। अभी डिटेल रिपोर्ट डॉक्टरों की टीम से बैठ करके मैं उसकी पूरी समीक्षा करूँगा और इस पेशेंट के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि डीएम साहब सच बोल रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या इंजीनियर राजीव दुबे को प्लाज्मा थेरेपी दी गई? डीएम साहब जी, प्लाज्मा थेरेपी दी कैसे जाती? क्योंकि यहाँ तो बिना सिफारिश के इलाज कराना संभव ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, खुद इंजीनियर साहब के भाई और बीजेपी नेता संजय द्विवेदी चीख चीख कर कह रहे हैं। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं हम। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है। ठीक है, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। कानपुर में कोरोना का कोहराम इस कदर मचा है कि बीते एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। शहर में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। साथ ही कुछ और आज यहाँ डेथ हुई हैं जो वेंटिलेटर पर जा चुके मरीज थे। तो वेंटिलेटर के मरीजों को कई बार पूरे प्रयास के बावजूद वेंटिलेटर से वापस आने में काफ़ी कठिन इलाज रहता है। और चूँकि कानपुर जैसे महानगर में मरीजों की बड़ी संख्या है और उतनी मात्रा में अभी हमारे पास वेंटिलेटर पे इलाज की सुविधा, एक साथ अगर ज़्यादा मरीज आ जाएं तो उतनी नहीं है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4600 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब तक 2028 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। और अब खबर उत्तराखंड से। भारी बारिश ने यहां तबाही मचा दी है। कालाढूंगी में उफनते नाले में
2 स्कूटी सवार बह गए तो लैंडस्लाइड से कई जगह पर रास्ते भी खराब हो गए हैं। कश्मीर में भी 2 जगह बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग बह गए। बिहार से लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ तक मूसलाधार बारिश से आफत आ गई। जम्मू में रावी नदी का रौद्र रूप लोगों में दहशत भर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के उफान पर आई रावी की धार में 2 लोग फंस गए। गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। कश्मीर के गांदरबल में बादल फटे तो तबाही ही तबाही दिखाई देने लगी। कई घर पहाड़ों से सैलाब में बहकर आए पत्थरों की भेंट चढ़ गए तो त्राल के ब्रानपति में बादल फटने से एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद काला ढूंगी का मैथीसा नाला उफान पर आ गया और पुल के ऊपर से बहने लगा। 2 स्कूटी सवार ने इसे पार करने का जोखिम उठाया और पानी की धार में बह गए। गनीमत रही कि कुछ दूर बाद उन्हें लोगों ने बचा लिया। रामनगर, मसूरी, देहरादून, चमोली, उत्तराखंड में भी आसमान से आफत बरस रही है। देहरादून से लेकर रामनगर तक भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगह लैंडस्लाइड हुई तो कई जगह सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। बरसाती नाले के रौद्र रूप धारण करने से रामनगर रानीखेत हाईवे पर जाम लग गया। ये तस्वीरें महोबा के सरकारी अस्पताल की हैं, जो इस बरसात में तीसरी बार जलमग्न हो गया है। सर्जिकल वार्ड में घुटनों तक पानी भरा है और इलाज के लिए मरीज परेशान हैं। कोई नहीं आया है, कम से कम 2-3 घंटे हो गए। अस्पताल की हालत ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है। कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई नर्स आई अभी तक। पता नहीं इसका आगे क्या होगा। छत्तीसगढ़ के चतरा में 2 घंटे की बारिश में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर 4 फीट पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। बिहार के 10 जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गांव घर डूबने के बाद सड़क पर जिंदगी बसर कर रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। छपरा में बाढ़ से बेघर हुए लोगों का एकमात्र सहारा कम्युनिटी किचन भी 4 दिन के बाद बंद करने को लेकर महिलाओं ने जबरदस्त विरोध किया। जाहिर है आसमानी आफत से चौतरफा हाहाकार मचा है। छपरा से आलोक जायसवाल, चतरा से सुनील कश्यप और काला ढूंगी से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ अशरफ वानी, कश्मीर आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों से मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही की 3 तस्वीरें। केदारनाथ पैदल मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। किसी तरह से मार्ग खोला गया, लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में मलबे के बीच लोग रस्सी के सहारे सफर कर रहे हैं। केरल में भी बारिश ने तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है। कोट्टयम के मन्नाकड़ में एक कार ड्राइवर के साथ बाढ़ की सैलाब की चपेट में आ गया। काफी कोशिशों के बाद कार को निकाला जा सका। छपरा की तस्वीर भी आपके सामने है। बाढ़ की त्रासदी की सबसे बड़ी गवाह प्रशासन ने सुध नहीं ली, तो अब यहाँ सैलाब के बीच जिंदगी जुगाड़ के सहारे चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।